प्रियंका गांधी ने 1000 बसें मांगी थी। योगी ने कह दिया कि राजस्थान और पंजाब से जो ट्रक मजदूरों को भरकर ला रहे थे उनको बस क्यों नहीं दी। माफी मांगिए। औरैया में 26 मजदूरों की मौत पर योगी खतरनाक एक्शन में दिखे, मोड़ में दिखे और जवाब भी दे दिया। आइए दिखाते हैं आज ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। दरअसल मजदूरों के लिए प्रियंका गांधी ने 1000 बसों की अनुमति मांगी थी 24 घंटे पहले, लेकिन 24 घंटे बाद अब जो होने लगा उत्तर प्रदेश में और योगी ने जो कहा है उस पर भी गौर करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रियंका गांधी के उस बयान पर नजर डालते हैं। प्रवासी मजदूरों की भारी संख्या घर जाने के लिए गाजियाबाद के रामलीला मैदान में जुटी है। यूपी सरकार से कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती। यदि 1 महीने पहले इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाता तो श्रमिकों को इतनी परेशानी ना झेलनी पड़ती। कल हमने 1000 बसों का सहयोग देने की बात की। बसों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर लाकर खड़ा किया तो यूपी सरकार को राजनीति सूझती रही और हमें परमिशन तक नहीं दी गई। विपदा के मारे लोगों को कोई सहूलियत देने के लिए सरकार ना तो तैयार है और कोई मदद तो इससे इनकार है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 सवालों के जरिए जवाब दिया है और इतने खतरनाक अंदाज में कि प्रियंका गांधी के पास फिर जवाब था नहीं। आइए दिखाते हैं योगी ने क्या कहा। जब आपके पास 1000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व बंगाल क्यों भेज रहे हैं? ये पहला सवाल था। यानी कि प्रियंका गांधी को योगी ने जवाब दिया कि जब 1000 बसें थी तो राजस्थान और पंजाब से जो ट्रक आ रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार जा रहे थे, वो क्यों बसों के जरिए उन लोगों को क्यों नहीं लाया गया और यह हादसा ना रुक जाता? दूसरा सवाल भी देखिए। औरैया में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना से पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब और दूसरा राजस्थान से आ रहा था। क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी जी इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगी, हमारे साथियों से माफी मांगेंगी? तीसरा सवाल, प्रियंका गांधी जी कहती है कि उनके पास 1000 बसें हैं। ये और बात है कि अब तक इन बसों की सूची तक उपलब्ध नहीं कराई गई, ना ही हमारे साथियों की बसों और हमारे साथियों की सूची उपलब्ध करा दी जाए जिससे उनके कार्य ट्विटर नहीं धरातल पर दिखें। देश में जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनमें से आधी से ज्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश ही आई हैं। अगर प्रियंका वाड्रा जी को हमारी इतनी चिंता है तो वो हमारे बाकी साथियों को भी ट्रेनों से ही सुरक्षित भेजने का इंतजाम कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं करा पाई? तो समझा आपने कि जबरदस्त राजनीति का जबरदस्त जवाब योगी ने दे दिया। लेकिन जब बात 1000 बसों की परमिशन की थी तो ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि किसी विपक्षी पार्टी को सहायता देने के लिए सरकार खुद कह रही है कि आइए, अगर आप चाहते ही हैं तो लीजिए, करिए। यानी एक लेटर जारी कर दिया गया, खुद मुख्य सचिव ने किया है, जिसमें लिखा गया है कि सेवा में निजी सचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा महोदय, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के पत्र दिनांक 16 मई 2020 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। इस संबंध में आपसे यह कहना है कि प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। अतएव अविलंब 1000 बसों की सूची चालक, परिचालक का नाम व अन्य विवरण सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे इनका उपयोग प्रवासी श्रमिकों की सेवा में किया जा सके। तो देखा आपने, अनुमति दे दी है 1000 बसों की, जल्दी से लिस्ट दे दो, सरकार चलाएगी। लेकिन उसके बाद जनता सामने आ गई। जनता ने कैसे जवाब दिया जरा उस पर नजर डालते हैं। आशीष विश्वकर्मा कहते हैं, कांग्रेसियों की नींद काफी देर से टूटी। यदि कांग्रेसियों ने हमारे वर्तमान सरकार का सहयोग कर इस कठिन परिस्थिति के प्रारंभ में ही किया होता तो परिणाम देश के हित में और अच्छा होते। ये कुछ नहीं, बस आने वाले समय में कांग्रेसियों के वोट बैंक की राजनीति है। सुनील कुमार कहते हैं, अगर इतनी ही फिक्र है मजदूरों की तो महाराष्ट्र से बंगाल के लिए क्यों बसें क्यों नहीं लगाते? राजनीति करने के लिए जो ड्रामा यूपी में कर रहे हो उस ड्रामे की जगह बंगाल के मजदूरों के लिए बस लगा दो। सब जानते हैं कि सब यूपी में ही ड्रामा है और नौटंकी चल रही है प्रियंका वाड्रा की। आशुतोष कहते हैं, सिर्फ छल कपट की राजनीति करती है कांग्रेस। पहले मुस्लिमों को उकसाया और अब मजदूरों को। पहले गड्ढा खोदा और उसमें गिराओ, फिर चिल्लाओ की मदद नहीं कर रहा। कांग्रेस शासित राज्यों ने मजदूरों के साथ धोखा किया, इनको माफी नहीं मिलेगी। तो देखा आपने, जनता भी अपना जवाब दे रही है। लेकिन आखिरकार योगी ने अंत कर ही दिया इस राजनीति का। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और एडवांस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।